मसीह स्निपेट्स ऑफ इटर्नल लाइफ का एक और नया एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग परमेश्वर के चरित्र के बारे में सीख रहे थे। आज से लेकर कुछ आने वाले एपिसोड्स में हम लोग यीशु मसीह के बारे में कुछ खास बातों को मिलकर सीखने के लिए कोशिश करेंगे। खास करके यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह अपने आप के बारे में जो 7 स्टेटमेंट्स बताते हैं, अंग्रेजी में जो आई एम स्टेटमेंट्स बोलते हैं, अपने आप के बारे में मैं हूं, ऐसे करके यीशु मसीह ने जो बातों को बताया, उन बातों के ऊपर हम लोग मिलकर मनन करने के लिए कोशिश करेंगे। उनमें से सबसे पहले यीशु मसीह ने बताया, मैं जीवन की रोटी हूं, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। जब हम लोग यूहन्ना 6वां अध्याय को देखते हैं, यीशु मसीह के पास 5000 लोग आए, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं थे। यीशु मसीह 5 रोटी से 5000 से ज्यादा लोगों को खिलाए और यीशु मसीह वहां से पानी के ऊपर से चलकर झील के दूसरा तरफ तक चले जाते हैं और बहुत बड़ा एक भीड़ वहां भी यीशु मसीह के पास आते हैं। और भीड़ को देखकर यीशु मसीह हमारे जैसा खुश नहीं होते। यीशु मसीह उनका चेहरा को देखने वाला नहीं है, यीशु मसीह उनका मन को देखने वाला है। तो यीशु मसीह को पता चला ये क्यों मेरे पीछे आ रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट उनको बता दिया, तुम लोग तो मुझे मिलने के लिए तो नहीं आते हैं, तुम लोग रोटी खाने के लिए मेरे पीछे आने वाले हो। मेरे प्रियो, हम लोग भी यही गलती करने वाला है, सेम गलती करने वाले हैं हम लोग भी। हम लोग अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, हम लोग चर्च जाते हैं, फेलोशिप जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, गाना गाते हैं, सुबह प्रार्थना करते हैं, दोपहर को प्रार्थना करते हैं, शाम को प्रार्थना करते हैं, जहां भी मौका मिलने से प्रार्थना तो करता ही है। पर अगर अपना प्रार्थना को एक बार रिकॉर्ड करके दोबारा हम सुनेंगे तो एक बात तो बहुत क्लियर है, हमारा प्रार्थना क्या होते हैं, नॉर्मली एक बहुत लंबा शॉपिंग लिस्ट होता है। मुझे चंगाई चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, एग्जाम में अच्छा रिजल्ट चाहिए, जॉब में प्रमोशन चाहिए, जो भी हमारा जरूरतें हैं, एक बहुत बड़ा लंबा लिस्ट हम बनाते हैं और यीशु मसीह के हाथ में पकड़ा देते हैं और हम लोग इंतजार करते हैं अप्रूवल होने के लिए। और अप्रूवल में थोड़ा विलंब होते हैं तो क्या होता है, दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और कभी कभी यीशु मसीह को छोड़ के चले भी जाते हैं। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ा गलती है। हमारा ध्यान कहाँ है, जो देने वाला है उनको हम देखते भी नहीं है, उनके बारे में हम सोचते भी नहीं है, पर जो मिलते हैं, जो दान हमें मिलते हैं, उनके ऊपर हमारा ध्यान रहता है। चंगाई हमें तो जरूर चाहिए, पैसा तो हमें जरूर चाहिए, पर हमारा ध्यान कहाँ होता है, इस चंगाई के ऊपर, पैसा के ऊपर, प्रमोशन के ऊपर। जो हमें ये सब देने वाला है उनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, उनके बातों को सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता, उनके उपस्थिति में रहने के लिए हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आप में से कई सारे लोग शादीशुदा होगा, बच्चे होंगे आपके पास। अगर अपना बच्चा आपके पास हमेशा आके एक लिस्ट दे के चले जाते हैं तो आपको कैसे लगेगा, मुझे पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, बुक चाहिए, बैग चाहिए, ऐसे करके एक लिस्ट आपको पकड़ा दिया और वो चला गया, आपको कैसा लगेगा? मेरे प्रियो, जब हमारे बच्चे हमारे पास आते हैं और हमें एक गले से लगाते हैं, चुम्मा देते हैं, हमें तो कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना। यीशु मसीह भी यही चाहते हैं, वो हमें बनाने वाला है, वो इस पूरा दुनिया को बनाने वाला है, वो हमारा पिता है, वो हमारा सब कुछ है और वो चाहते हैं हम उसके पास आए, परमेश्वर के साथ हम टाइम बिताए, परमेश्वर के उपस्थिति में आए, परमेश्वर के बातों को सुने, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। इसलिए यूहन्ना
6:35 में यीशु मसीह ने बताया, मैं जीवन की रोटी हूं, जो मेरे पास आते हैं वो कभी भूखा नहीं होगा, जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं वो कभी प्यासा नहीं होगा, क्योंकि मैं उनको क्या दूंगा? अनंत जीवन से मैं उनको तृप्त करूंगा। 40वां पद में भी हम लोग यही बात को देखते हैं, पिता का इच्छा क्या है? जो भी यीशु मसीह के पास आते हैं उनको अनंत जीवन मिले। तो मेरे प्रियो, हम क्यों यीशु मसीह के पास आते हैं? एक छोटा चंगाई के लिए, कुछ पैसे के लिए, एक छोटा सा प्रमोशन के लिए, उसके लिए हम दूसरे लोगों के पास भी जाते हैं ना। ये सब परमेश्वर हमें जरूर देंगे, वो अलग बात है, पर परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास हम क्यों जाते हैं? उनके उपस्थिति को प्यार करने वाला हम बनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, इसलिए उनके पास जाते हैं, तो हम आशीषित हैं, क्योंकि वो अपने सब कुछ छोड़कर, स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आए, हमारे लिए अपने जान दे दिए ताकि हमें अनंत जीवन मिले। मेरे प्रियो, इसलिए यीशु मसीह बताया, जो मेरे पास आते हैं वो कभी भूखा नहीं होगा। जब मुझे पसंद करके मेरे साथ रहने के लिए, मुझे प्यार करते हुए मेरे पास आते हैं, उनका सब जरूरतों को मैं पूरा करूंगा। जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं वो कभी प्यासा नहीं होगा, क्योंकि उसका जो भी जरूरतें हैं वो सब मैं पूरा करूंगा। पर जो सिर्फ रोटी खाने के लिए मेरे पीछे आते हैं, सिर्फ छोटे छोटे चीजों के लिए मेरे पीछे आते हैं, उनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक बार और आज हमें याद दिलाना चाहता है, मैं जीवन का रोटी हूं। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। अगर आप मेरे पास आएंगे, मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, तो मैं आपको आनंद जीवन देना चाहता हूं। मैं आपको उद्धार देने के लिए चाहता हूं। मेरे प्रियो, अपने आप को एक बार परख के देखेंगे, हम क्यों यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं? यीशु मसीह के पीछे चलने का कारण क्या है? क्या कुछ छोटे छोटे चीजों के लिए, या यीशु मसीह को पसंद करने के कारण? आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप जीवन की रोटी हैं। जो भी आपके पास आते हैं वो कभी भूखा नहीं होते। प्रभु जी, जो भी आपके ऊपर विश्वास करते हैं वो कभी प्यासा नहीं होता। प्रभु जी, आपके पास आने के लिए, आपके ऊपर विश्वास करने वाला बनने के लिए और अनंत जीवन आपसे पाने के लिए हमें सहायता करें। आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।